बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जब मैं स्ट्रॉबेरीज़ लाई थी कि मैं अब इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट, जिसके लिए ये देखें, ये मैंने ऑरेंज कपकेक अपने ही बनाए हुए थे तो उसकी लेयर वहाँ लगा दी है। ये जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़ की थी, एक पैकेट ये निकाल लिया है और एक ये जो प्यूरे बनाया था ये भी निकाल लिया। दो मेरे पास पैकेट हैं जेली के और व्हिप्ड क्रीम है। इसके साथ आज हम बनाएंगे अपना स्ट्रॉबेरी डिलाइट। ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख ली हुई थी और ये देखें, चूँकि ये फ्रीज़ हुई थी तो ये रूम टेम्परेचर पे आ गई। तो सबसे पहले हमने ये अपना तकरीबन आप 1 कप कह सकते हैं, 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ थी, इनको मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। आपको मैंने बताया था कि ज़िपर लॉक जो बैग हैं मेरे जो शॉपर हैं उसमें छोटे छोटे मैंने पोर्शन इसीलिए फ्रीज़ किए थे कि थोड़ी थोड़ी निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी कि हाउ टू फ्रीज़ कैसे करते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को, और शरबत बनाया था और इसका एक ड्रिंक भी बनाया था बोतल के साथ। तो आज हम इसका डिलाइट बना रहे हैं। ये मैंने 4 कप पानी लिया है और 2 मैंने इसमें पैकेट डाले हैं जेली के। क्योंकि स्ट्रॉबेरी डिलाइट है तो स्ट्रॉबेरी जेली ही इसमें डाली है, सिंपल। तो इसको जनाब हमने कर लेना है रूम टेम्परेचर पे ठंडा। सबको ही पता है जेली कैसे बनाते हैं। चलें जी, इसको मिक्स कर लेंगे। पानी चूँकि हमारा बॉयल हुआ था तो मिक्स करने के बाद चूल्हा कर देंगे बंद। और अभी हमने इसको नहीं जमाना, हमने इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना है जेली को। सिंपल, ये देखें। फिर मैंने इसको एक बाउल में डाल दिया है, इसलिए कि ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी इसको हमने जमाना नहीं है, रूम टेम्परेचर पे इसको हमने लेके आना है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारी जो है रूम टेम्परेचर पे आ गया था। इसको मैंने पंखे के नीचे रख के और ठंडा किया है चम्मच हिला हिला के। फिर ये जो हमारे पास मैश्ड स्ट्रॉबेरीज़ थी, तकरीबन 1 कप था, इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हमने इसको जो है डालना है अपनी डिश के अंदर, जिसमें कि ये प्रॉपर, ये देखें इस तरीके से। क्योंकि ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इतना मज़े का मीठा बना था, लाइट सा और वेरी टेस्टी। इसको अब हम रख देंगे फ्रीज़र में और उसके बाद आप ये देखिएगा जब ये फ्रीज़ होकर निकलता है तो ये कितना प्यारा लगता है। जितनी देर में हमारा फ्रीज़ हो गया था उसके बाद जनाब अब हमने शुरू करनी है इसकी असेंबलिंग। तो ये मेरे पास व्हिप्ड क्रीम थी, ये एक पैकेट था 200 का, इसमें से मैंने हाफ़ जो थी वो ले ली थी। और मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि कोई इम्पोर्टेड ब्रांड था, नाम नहीं ले सकते, लेकिन इसमें शुगर जो थी वो मिक्स थी। और आपको याद रहे कि अभी तक हमारी जो जेली है उसमें हमने कोई शुगर नहीं ऐड की, और जो मैंने जेली के अंदर स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की हैं वो भी, उसमें भी कोई शुगर हमने ऐड नहीं की हुई, क्योंकि वो सिंपल आपने देखे थे कि वो 100 ग्राम के मैंने पैकेट बना के फ्रीज़ किए थे, वही मैंने निकाला था। अब ये जो है ये मैंने टेस्ट करके देखी थी, इसमें शुगर जो है वो मिक्स है। तो इसको अब हमने व्हिप कर लेना है, जितनी कि अपने साइज़ से ये 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो मैंने डिश में मैंने केक फैलाए हुए हैं, ये ऑरेंज कप केक हैं, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप कोई भी केक ले सकते हैं, अगर केक नहीं है तो कोई बिस्किट भी ले सकते हैं। मेरे पास केक अवेलेबल थे, कप केक, तो मैंने उन्हीं को इस तरह से छोटा छोटा पीस कर लिए। अब हमने सिर्फ इसको व्हिप करना है, और ये मैंने बिल्कुल ठंडी इस्तेमाल की है, फ्रीज़र की नहीं रखी थी, फ्रिज में रखी थी 1 दिन पहले। सिंपल हमने इसको व्हिप करना है अच्छी तरह से। और ये बड़ी अच्छी थी, अपने साइज़ से 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। इसको आपने बीट करते जाना है और आपने देखना है कि जब प्याला उल्टा करें तो नीचे ना गिरे। इसका मतलब है कि आपकी क्रीम जो है वो व्हिप हो गई है, अच्छी तरह से प्रिपेयर हो गई है यूज़ करने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने अभी इसको किया है, आप ये देखें कितनी हो गई है। अभी भी मैंने इसको थोड़ा सा, ये देखें अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, दोबारा से करेंगे इसको। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे थे इसको इसी तरह से बीट करते हुए, और बीटर जो है वो मैंने फुल स्पीड पे रखा हुआ है। बिल्कुल ये सॉफ्ट हो गई है। आप देखें डाली मैंने बाउल में कितनी सी थी और ये कितनी ज़्यादा हो गई है।
बीट करते जाएंगे। ये देखें अब ये सही बीट हुई है। ये देखें अब ये नीचे नहीं गिर रही, वो मेरे कैमरे में नहीं आया है, नहीं हाउ। ये देखें अब ये बिल्कुल सही बीट हो गई है। अब हम बीटर अब बंद करके अब जो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने प्योरे रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर पे लेके आए मैं उसको, वो अब हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये जो चॉपर में डाल के जो हमने प्योरे बनाया था, जिसको हमने छाना था, ये वाला जो है ये अब हम इसमें मिक्स कर दें। व्यूअर जब ये मैंने इसको मिक्स किया था, ये इतनी मज़े की लग रही थी जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं होती। मेरा दिल कर रहा था मैं जेली को छोड़ दूँ और इसी को इसी तरह फ्रीज़ कर दूँ तो इसकी आइसक्रीम बन जाएगी, क्योंकि इसको हमने स्टेन किया हुआ था ना, इसमें से बीज वगैरह भी निकाल के, तो फिर ही मैंने इस तरह से इसको फ्रीज़ किया था। तो इसको हमने अब बस बीटर से नहीं मिक्स करना, इसी तरह हाथ से मिक्स कर लेना है। और ये बेहतरीन किस्म की, वैसे आप आइसक्रीम भी बनाना चाहिए तो इस मौके पर इसी तरह बस बना सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम डालें और ये जो प्योरे है ये डालें और इसको फ्रीज़र में रख दें। बनाऊँगी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, ये जो हमारी जेली थी और जो स्ट्रॉबेरीज़ के चंक्स थे, ये चंक्स ही चाहिए थे हमें, तो इसको इस तरह से हम तोड़ लेंगे क्योंकि हमने इसकी लगानी है लेयर। इसको हमने कट करके नहीं इस्तेमाल करना क्योंकि इसके अंदर हमारे स्ट्रॉबेरी के जो चंक्स हैं वो इसी तरह मुंह में आ रहे थे और ये बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें, ये मेरी स्ट्रॉबेरी की जो है ये सीरीज़ की दूसरी रेसिपी है। पहली रेसिपी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसको धोया था हमने और फ्रीज़ किया था और प्योरे बनाया था, फिर पानी डाल के इसका जूस बनाया था, और दूसरा साइड पे हमने इसके क्यूब्स के साथ इसका रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाया था। अच्छा जी, अब इसको हमने हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा इक्वल कर लिया। उसके बाद ऊपर ये वाली लेयर देंगे जो हमारी स्ट्रॉबेरीज़ की जो चंक वाली जो जेली थी उसकी एक इसके ऊपर लेयर देंगे, और फिर हम इसको एक जैसा कर लेंगे साथ ही, ताकि हमारी जो डिश है वो जब सर्व करें तो खूबसूरत लगे। इस तरह से सारे कॉर्नर्स पे आपने अच्छी तरह से इसको फैला देना है। और ये चूँकि मैंने 2 पैकेट लिए थे तो इसकी 2 लेयर्स आएंगी और 2 ही लेयर्स वो जो क्रीम पड़ी हुई आपको नज़र आ रही है साइड पे कोने पे वो आएंगी, जो कि हमने व्हिप क्रीम जो थी उसमें हमने स्ट्रॉबेरी का प्योरे ऐड किया था, वो वाली 2 लेयर्स ही आएंगी इसकी। इक्वल हो गई है, इसके बाद इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे, चाहे वो कोना थोड़ा सा खाली था। मैंने जब से ये अपना कॉर्नर सेट किया था, मैंने अब अपनी हर रेसिपी इसी कॉर्नर में उठा के ले आती हूँ और फिर मैं इधर ही करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इतनी मज़े की लग रही थी, मैं तो हर इसको खा भी रही थी साथ साथ थोड़ा थोड़ा। ये बिल्कुल आइसक्रीम लग रही थी, जैसे आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होती है ना उस तरह से। इसको हमने इवन करके ना सारा स्प्रेड कर देना है, बहुत एहतियात से करना है, ये ना हो कि आपकी डिश जो है वो गंदी हो जाए और इसकी प्रेजेंटेशन फिर बुरी लगने लग जाए। आप चाहें तो इस तरह से, आपके पास छोटे कप हों तो आप उनके अंदर भी लेयर दे सकते हैं। मेरे पास छोटे कप नहीं थे, बड़े बड़े कप, बड़े बड़े ग्लास थे, तो अगर आइसक्रीम के छोटे कप हों आपके पास तो आप उसमें भी इसकी लेयरिंग दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसी तरह बनाया था एक ही डिश के अंदर। और ये उसके बाद ना ये जो क्रीम फैलाई है उसके बाद मैंने इसको इक्वल कर दिया था। ये देखें, ये अभी ये कैसे किया था, जो स्पैचुला है ना इसको मैंने गीला कर लिया था, उसके बाद ऊपर फेर दिया था, वो सीधा ऐसे इक्वल हो गया था, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है वो जो जिससे स्ट्रेट करते हैं। उसके बाद ये दूसरी लेयर है, बस एहतियात से इसकी लेयरिंग करनी है हमने। ये दूसरी लेयर है क्योंकि हमारे पास 2 जेली के पैकेट थे तो हमने आराम से 2 इसकी लेयर्स कर ली हैं। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद दोबारा से ऊपर हमारे पास जो क्रीम है ये आ जाएगी और इसको भी फिर हम इक्वल कर देंगे। ये सारी ही मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। इतना लाइट वेट सा, और जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन किस्म का था। मीठा आप आइसक्रीम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको हमने फिर 5-6 घंटे के लिए, मेरे गेस्ट आने थे तो मैंने ये सुबह ही बना लिया था। वो 5 बजे आए थे शाम को, और तब तक व्यूअर्स इसकी आइसक्रीम फुल जम के ना बन चुकी थी। फिर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने इसको फिर गेस्ट के सामने ही ओपन किया था, जैसे केक काटते हैं ना इस तरह। तो फिर वो बुरा मुझे लग रहा था कि
गेस्ट बैठे हुए हैं तो उनके सामने मैंने भी बनाई। चलो जी, ये नई डिश आई है इसको और ये जो टूट कट गई किया है, ना कोई भी उसकी नहीं कहेगा वीडियो नहीं पता नहीं बनाई, कैसे बाकी बस टूटी ये आंटी इस तरह से अल्लाह मैं आपको बता रही हूँ कि हमने किसी इसको मेहमान किस ने तरह तोड़ से दी। बनाया। ये डिश उस दिन बाजी ने दी है, ये यहाँ से ये किनारा टूटा हुआ है। क्योंकि मैं इसको कट पहले भी नहीं कर सकती थी, फिर जब आप डिश किसी के सामने रखें तो वो बुरी लगती है कि अंदर से पहले से निकाली हुई है। ये अब देखिए मैंने उसी इसमें सालन डाला है, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन ये इतना बेहतरीन किस्म का बना था कि ये जैसे बना था ये वैसे फिनिश भी हो गया था। ये इक्वल कर दिया, फिर मैंने टिश्यू से ज़रा साइडों से साफ़ कर दिया क्योंकि ऐसे फिर बुरा लगता है, नीटनेस ज़रूरी होती है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हों तो आप वो उसके ऊपर डेकोर कर दें। मैंने चूँकि आपके सामने ही मैंने सारी फ्रीज़ कर दी थी तो मेरे पास फ्रेश कोई नहीं थी अवेलेबल और मैं बाहर भी नहीं जा सकी, तो मैंने ये जो बाकी का बचा था ना थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ये जो जेली वाला मिक्सचर था इसी का मैंने ऊपर बस थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ हों थोड़ी सी बचा लें बनाते हुए, तो आप उसके ऊपर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो भी लगा सकते हैं। ये लें जी, बस ये थोड़ा सा ही बचा था, अब मुश्किल मैंने फिर इसको इस तरह से डेकोर कर लिया था। और ये जो हमारा स्ट्रॉबेरी डिलाइट, स्ट्रॉबेरी क्रीमी डिलाइट इज़ रेडी टू सर्व। ये देखेंगे बिल्कुल एक कतरा भी उस डिश के साथ नहीं था रह गया जो मैंने जिसमें मैंने जेली जमाई थी। ये देखें व्यूअर्स, जिसकी मैं आपको लेयर्स दिखाती हूँ, इतनी खूबसूरत लग रही थी। ये देखें, वाह, और ये इतना ही टेस्टी बना था। स्ट्रॉबेरी डिलाइट कह लें इसको या स्ट्रॉबेरी क्रीमी डिलाइट कह लें, व्हाटएवर जो भी है। बहरहाल मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं अभी आपको स्ट्रॉबेरी कपकेक की रेसिपी भी साथ शेयर करूँ।